जय हिंद दोस्तों। तो एसएससी जीडी 2026 और इंडियन आर्मी जीडी 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप बेकार में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आज मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एग्जाम में आपके बार बार पूछे गए हैं। और दोस्तों 100% इस प्रैक्टिस सेट से एक भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2026 और इंडियन आर्मी जीडी 2026 में बाहर नहीं जाने वाला है। और दोस्तों अगर आप लोगों का भी सपना है इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना या फिर एसएससी जीडी की वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपको जीके जीएस में कोई नहीं पछाड़ सकता। क्योंकि दोस्तों हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और आप लोगों की डिमांड रही तो हम लोग क्वेश्चन की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2026 के लिए और इंडियन आर्मी जीडी 2026 के लिए। दोस्तों तो अगर आप लोग भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो, क्योंकि एसएससी जीडी और इंडियन आर्मी के पेपर जब तक नहीं होते तब तक मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। और सबसे पहले प्रैक्टिस सेट आपके पास पहुँचे उसके लिए आप लोग बेल आइकन को ऑल पर कर दो, ताकि जब भी वीडियो डले तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि जीके जीएस में सब कुछ पढ़ना नहीं होता, सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ना ही पढ़ना होता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जीके जीएस जितना भी पढ़ो उतना कम है। और जो पेपर है आपके जीडी का हो या फिर इंडियन आर्मी का, बहुत ही नज़दीक है। अब आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 2 अक्टूबर 1950। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। आप सभी लोगों को याद रखना है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पीएम, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो याद रखना है। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कृषि। और हरित क्रांति कृषि उत्पादक विशेषकर गेहूं और चावल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है वो आपको याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हरित क्रांति और हरित क्रांति के ऊपर इंडियन आर्मी में एसएससी जीडी में क्वेश्चन 100% है, आना ही आना है। और हो सकता है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए, तो आप सभी लोगों को हरित क्रांति के ऊपर डिटेल्स में पढ़ के जाना है। इसके बाद दोस्तों हमारा इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1930 में, 1935 में, 1947 में, 1950 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका और फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि 20 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं आप लोगों को कराऊँ, क्योंकि जो आपका एसएससी जीडी का जो पेपर है वो 23 फरवरी से स्टार्ट है। और इंडियन आर्मी 2026 का भी दोस्तों जो ऑनलाइन फॉर्म है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों के पास जो समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आप लोगों को ही फ़ायदा मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, और जिस टॉपिक पर मुझे ज़्यादा कमेंट मिलते हैं तो और ज़्यादा कमेंट्स आने पर ही दोस्तों मैं आपके लिए जो क्वेश्चन की संख्या है वो बढ़ा पाऊँगा। और इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। आप सभी लोगों को याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछा जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है और जनसंख्या वाला। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से घुमाकर पूछा जाता है और अक्सर
जो स्टूडेंट्स हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से शायद वो राजस्थान है, और जनसंख्या की जो दृष्टि है वो उत्तर प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को अच्छे से देखकर जाना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। यह नारा भगत सिंह द्वारा लोकप्रिय किया गया, और भगत सिंह जी ने इसको यह नारा दिया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? और मुझे लगता है दोस्तों आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो याद होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2012 में हुई थी, या फिर 2014 में, या फिर दोस्तों 2015 में, या फिर 16 में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, नीति आयोग की जो स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। और आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो याद रखना है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH27, NH44, NH48? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 44 है। श्रीनगर से कन्याकुमारी सबसे लंबा राजमार्ग है। और दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में डाला है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखकर जाना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से लिया? 71वां, 72, 73वां और 74वां? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 73वां। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और गंगा ब्रह्मपुत्र? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा है। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13, रॉ किससे संबंधित है? आंतरिक सुरक्षा, विदेशी खुफिया, वित्त, पुलिस? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रॉ भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और इनसैट? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आर्यभट्ट 1975 में ही प्रक्षेपित हुआ है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की विजय, अहिंसा पर धर्म, वंदे मातरम और जय हिंद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, सत्य की विजय। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के लिए सर्वोच्च कमांडर होता है। आप सभी लोग को याद रखना है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? और ये क्वेश्चन दोस्तों हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां है अभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। और जिनको नहीं पता है दोस्तों उनके लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन विजय 1999 के कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ है। और आज का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि एसएससी जीडी या हो फिर हो इंडियन आर्मी, आप सभी को अगर जीके जीएस अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर सॉल्व करने होंगे। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों कि आप लोग जीके जीएस को एकदम डीप में पढ़े और अच्छे से देखें। इसलिए दोस्तों अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस है